ओके देखिए आज अब मैंने एक्सरसाइज नंबर पढ़नी है 2.2। इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे, बिकॉज 6 तक हमने करे थे। हम क्या करेंगे, 7 क्वेश्चन यहाँ पे है, लिखा हुआ है सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और करना है फिर उसके बाद लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व। ओके जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर 7 में वो लिखा हुआ है 3 ब्रैकेट स्टार्ट t माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 5 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 2t प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। आइए करते हैं क्वेश्चन। क्या आपके पास क्वेश्चन, आपके पास 3 इंटू टी माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 2t प्लस 1। ओके, जब आप ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, जब आप इसका सोल्यूशन करोगे तो आपने सबसे पहले सिंप्लीफाई करने के लिए बोला हुआ है, तो 3 इंटू टी क्या हो जाएगा आपके पास, 3t हो जाएगा। माइनस है, माइनस लगा दो, 3 3 जार कितना होता है 9 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 5 2 जार 10 साथ में टी था, ठीक है जी, बीच में क्या है प्लस 5 1 जार 5 लग गया। बता पहला स्टेप क्या होता है, इसको अंदर के लिए मल्टीप्लाई करना दोनों के साथ, और निशानी माइनस की लगाओ, प्लस की तो प्लस की लगाओ। यहाँ तक समझ आ गई है। आप क्या करोगे, वेरिएबल को एक साइड कर दोगे। वेरिएबल हमारे पास इक्वल टू के लेफ्ट साइड में 3t दिख रहा है, आपको इक्वल टू के राइट साइड में आपके पास प्लस का 10t दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, 3t इधर लिख लोगे, इक्वल टू के राइट साइड में प्लस 10t साइड आ गया तो माइनस का 10t हो जाएगा। इज इक्वल टू में क्या बचेगा, यहाँ पे प्लस का 5 बचेगा। इक्वल टू के लेफ्ट साइड में माइनस 9 इस साइड आके प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है जी। विच इम्प्लाइज में क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो चीज है ये आपस में वेरिएबल क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, आपस में वेरिएबल क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 10 में से 3 क्या कितना बचता है आपके पास, 7 बचता है। कितना बचता है, 7 बचता है, बिकॉज प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 10 में से 3 क्या 7 बचेगा, तो 10t में से 3t क्या तो 7t बचेगा। इज इक्वल टू क्या बचेगा आपके पास, प्लस 5 प्लस 9 हो जाएगा, प्लस का माइनस नहीं आएगा। हाँ देखिए ये भी ध्यान देना, वेरी गुड रिद्धिमा। क्या आपने बोला कि आपके पास यहाँ पे आपने डिजिट को तो माइनस कर दिया, लेकिन बड़ा वाला जो डिजिट था वो 10t था और उसके साथ निशानी माइनस की थी, इसलिए माइनस का 7t आ जाएगा। 5 प्लस में 9, तो 5 प्लस 5 प्लस 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 होता है, और 5 और 9 कितना होता है 14 होता है, ठीक है। और दोनों प्लस में है तो प्लस का ही आंसर आएगा। फिर क्या कर दोगे, वेरिएबल के लेफ्ट साइड में वेरिएबल के सॉरी इक्वल टू के लेफ्ट साइड में इक्वल टू के राइट साइड में आपस में आप डिवाइड कर सकते हैं। 7 1 14, आपको यहाँ पे माइनस टी बच गया सर, क्योंकि 1 का लिखने की जरूरत नहीं होती है। माइनस टी इक्वल टू में 2, तो आपके पास वेरिएबल के साथ माइनस नहीं रहती है, तो टी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2 आ गया। समझ आ गई, माइनस उस साइड जाएगा हमेशा। समझ आ गई कि नहीं। अब टी आ गया आपके पास -2। अब आपने क्या करना है, चेक करना है। क्या करना है, चेक करोगे। जब आप चेक करोगे तो चेक में क्या लिखोगे, पुट लिखोगे। क्या लिखोगे, पुट लिखोगे कि जो टी की वैल्यू है वो कितनी है, -2 है। इन किस में डालनी है, आपने डालनी है जो आपका क्वेश्चन है वो है 3t माइनस में कितना 3 इज इक्वल टू में क्या 5 है, इंटू में क्या आ जाएगा 2t प्लस में 1, ठीक है जी। अंदर आ जाओ चुपचाप करके, विच इम्प्लाइज 3 इंटू टी करोगे तो क्या हो जाएगा 3t हो जाएगा, माइनस 3 3 जार 9 हो जाएगा, इक्वल टू में अच्छा ठीक है कर रहे हैं हम इसको, ठीक। 5 इंटू 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 10t हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 5 1 जार 5 हो जाएगा। अब t की वैल्यू जहाँ पे -2 है वो डाल दो, जहाँ जहाँ पे आपको t दिख रहा है। तो यहाँ पे 3 दिख रहा है, 3 के बाद t है, तो 3 और t के बीच में कोई भी निशानी, समझो मल्टीप्लाई की निशानी है तो आपने मल्टीप्लाई की लगानी है, और t की जगह पे आपने माइनस का 2 लिखना है ब्रैकेट में, ठीक है। इधर क्या है -9 इक्वल टू में क्या लिखोगे 10 इंटू में ब्रैकेट में क्या लिखोगे -2, फिर क्या लिखोगे प्लस, फिर क्या लिखोगे 5, तो क्या हो जाएगा आपके पास 3 2 जार 6, यहाँ पे प्लस माइनस का 6 आ जाएगा, ये -9 अलग से आएगा। इक्वल टू में क्या हो जाएगा 10 2 जार 20 प्लस माइनस प्लस का क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक आपको परेशानी तो नहीं है। तो क्या आपके पास ये माइनस क्या होता है प्लस, 9 प्लस 6 करो कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा। और 15 कौन सा, निशानी माइनस की लगेगी, डिजिट आपने प्लस करे, क्योंकि बड़े के साथ माइनस नहीं, बड़े के साथ नहीं, यहाँ पे दोनों के साथ माइनस की निशानी है। 6 भी माइनस में और 9 भी माइनस में। इसमें आपने माइनस डिजिट को प्लस कर दिया, लेकिन निशानी माइनस की रखनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 20 में से 5 करोगे 15 बचेगा। बड़ा कौन सा है 20 के साथ माइनस का निशान है, तो इसलिए इक्वल टू में भी -15 ही आएगा। आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में -15 है और राइट हैंड साइड में 15 है, तो देयरफॉर आपके पास क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। वो भी करोगे तब भी बेटा एक ही बात है, तब भी एक ही बात है कि 15 इज इक्वल टू में 15 भी लिखोगे तब भी एक ही बात है। माइनस अगर कैंसिल करते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। आपका क्वेश्चन जो है चेक हो गया। कोई डाउट है भाई? नो सर।
पक्का जी? हाँ जी अभी नहीं। चलिए अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 15 इंटू वाई माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 ब्रैकेट स्टार्ट वाई माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 ब्रैकेट स्टार्ट वाई प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू में 6। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है। सोल्यूशन करेंगे तो क्या कर देंगे, 15 इंटू वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15y 15y हो जाएगा, निशानी माइनस की है। 15 4 जार कितना होता है पता है किसी को? 15 4 15 3 are 45 वेरी गुड आजा। 15 4 जार 60 होता है। शिवन्या क्या हो गया आज? देखो 15 4 जार क्या होता है, इधर कर लो अगर आपको नहीं आता है तो 4 को 1 प्लेस में फिर 10 प्लेस में मल्टीप्लाई कर दो। 4 5 जार 20 2 कैरी हो जाएगा और 4 1 जार 4 और 2 60 हो गया, वही लिखा मैंने। ठीक है, फिर क्या माइनस है, इधर क्या प्लस का y है ना, तो माइनस 2 इंटू वाई करोगे तो माइनस का 2y बन जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 2 9 जार कितना होता है, 18। इधर प्लस में 5 और y भी प्लस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस ही आएगा और 5 इंटू वाई करेंगे y हो जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 6 जार कितना होता है, 5 6 are 30 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे कोई परेशानी किसी को नहीं है। आप क्या कर दोगे, y के सबको एक साथ कर दो, y वाली टर्म्स को, तो 15y फिर क्या है माइनस -2y फिर क्या है प्लस 5y 5। अब बिना y वाला मतलब वेरिएबल को छोड़ दो, आप कांस्टेंट को देखो, माइनस 60 प्लस 18 प्लस 30 is equal to 0। कोई डाउट था किसी को? नहीं है। विच इम्प्लाइज में क्या कर दो, प्लस वाली टर्म में देखो पहले 15 के पास साथ में कोई भी निशानी नहीं तो प्लस का हुआ, प्लस का 15 प्लस का 5 कितना हो गया 20 में से 2 गया तो 28 ये आपके पास ये 20y हो गया, माइनस में 2y लिख दो इज इक्वल टू में इधर क्या कर दो, प्लस वाली चीजें करो पहले। 30 प्लस 8 कितना हो जाएगा, माइनस 60 ऐसे लिख दो, 0 प्लस 8 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, निशानी प्लस की ही लगेगी, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। विच इम्प्लाइज में क्या हो जाएगा, 20y में से 2y गया तो 18y आ जाएगा। कौन सा 20 बड़ा है, निशानी के साथ प्लस किया तो प्लस का 18y आ जाएगा। इधर क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 60 में से कितना निकालना है, 48 तो 60 में से 48 को निकाल के दो मुझे जरा, 60 में से 48 को तो 10 में से 8 कितना बचता है 2, इधर बचा कितना 5 क्योंकि इसको दिया था ना 1 5 में से 4 गया 1। अब 60 बड़ा, 60 बड़े के साथ निशानी क्या है माइनस की, तो माइनस का क्या बचेगा माइनस 12 बचेगा। कोई डाउट है नहीं, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। मुझे क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है तो 18y इज इक्वल टू में क्या मिलेगा मुझे, माइनस 12 चढ़ जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। समझ आ रही है, कोई डाउट तो नहीं। विच इम्प्लाइज में आपके पास y की वैल्यू चाहिए आपको, y की वैल्यू ना छोड़ के आप देखो ये 6 के टेबल में आता है, ये भी 6 के टेबल में आता है, तो 6 3 जार 18 6 2 are तो 3y इक्वल टू में क्या आ गया आपके पास 2 आ गया कि नहीं आ गया, यस सर 3y इक्वल टू में 2 आ गया। विच इम्प्लाइज में y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। ये जो y के साथ 3 है वो डिवाइड में 3 चला जाएगा। y की वैल्यू 2/3 निकल गई कि नहीं निकल गई। अब आपने चेक करना है, अब आपने क्या करना है चेक, ठीक है। देखो ये टॉपिक अगर ख़त्म हो जाता है आपका आज तो हम परसों इसका टेस्ट ले लेंगे इस एक्सरसाइज का, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे क्या करेंगे, दोनों एक्सरसाइज का टेस्ट लेंगे, यानी पूरे लेसन का टेस्ट ले लेंगे, ठीक है जी। चेक करेंगे पुट, क्या करेंगे पुट करेंगे, y की वैल्यू जो है आपके पास 2/3 है, इन किस में डालना है, आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है 15 इंटू वाई माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 इंटू वाई माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू में 0। समझ आ रही सबको? चलिए तो क्या कर देंगे, सबसे पहले इसको ठीक कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद y की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 15 इंटू में y करेंगे 15y हो जाएगा, माइनस 15 4 जरा आपने 60 किया था, माइनस 2 इंटू वाई करोगे तो माइनस का 2y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 9 जार 18 होता है, प्लस का क्या हो जाएगा 5 इंटू वाई करोगे तो 5y हो जाएगा, प्लस 5 6 जार कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या कर दोगे, जहाँ जहाँ पे आपको y दिख रहा है वहाँ पे आप y की वैल्यू 2/3 डाल दो। 15 इंटू में y की वैल्यू कितनी 2/3 माइनस 60 माइनस 2 इंटू में y है तो मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस में 18 प्लस में 5 इंटू वाई की वैल्यू कितनी 2/3
प्लस में 30 इज इक्वल टू में कितना 0 विच इम्प्लाइज में क्या हो जाएगा 3 1 जार 3 कितने जार 15 5 मल्टीप्लाई बाय 2 बच गया माइनस में तो अब 3 के टेबल में तो 2 नहीं ना आता तो 60 ऐसे ही आ जाएगा माइनस 2 2 जार 4 अपान में 3 प्लस अब 3 के टेबल में 5 नहीं ना आता सर 18 प्लस 18 प्लस लिख लिया प्लस 18 ठीक है ना प्लस 5 2 जार 10 अपान में क्या आ जाएगा 3 प्लस में क्या आ जाएगा 30 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0 कोई डाउट तो नहीं है क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि 5 2 जार कितना होता है 10 माइनस में क्या आ जाएगा 60 माइनस में क्या आ जाएगा 4 upon 3 प्लस में क्या आ जाएगा 18 प्लस में 10 upon 3 अच्छा प्लस में 30 इक्वल टू में 0 अब क्या कर दो जिसका पान क्यों उसका पान 1 कर दो इसका भी 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 1 कर दो आप एक चीज देख लो कि 3 सेम है 1 1 सेम है तो एलसीएम क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा बिकॉज क्यों आएगा बिकॉज 3 और 3 सेम है तो एलसीएम वही रहेगा न्यूमरेटर भी क्या करोगे 3 को डिवाइड करोगे किसके साथ 1 के साथ क्या आएगा 3 आएगा 1 कितने जार 3 1 3 जार 3 तो 3 आ गया 3 10 जार 30 माइनस 3 को डिवाइड करोगे 1 के साथ आएगा 3 3 6 जार 18 होता है 1 0 साथ में माइनस 3 को डिवाइड करोगे 3 के साथ आएगा 1 1 4 जार 4 3 को डिवाइड करेंगे 1 के साथ आएगा 3 3 18 जार कितना होता है 54 होता है 54 3 डिवाइड बाय 3 करेंगे आएगा 1 1 10 जार 10 3 को डिवाइड करोगे 1 के साथ आएगा 3 3 इंटू 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हाँ इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0 होगा या 0 कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको इधर देखो अब 90 प्लस 10 कितना होता है 100 प्लस ये वाला भी प्लस में है ना हाँ 100 प्लस 30 कितना हो जाएगा 130 130 हो जाएगा 130 प्लस 54 कितना हो जाएगा 130 प्लस में 54 कितना हो जाएगा 0 प्लस 4 3 प्लस 5 3 प्लस 5 8 प्लस 5 8 1 का 1 प्लस का 184 आ गया कि नहीं आ गया हाँ जी माइनस माइनस क्या होता है प्लस माइनस का ही निशानी लगती है 180 में 4 कर दोगे प्लस 184 बन सर यहाँ पे 5 है ना 5 प्लस 8 करना है 3 है बेटा ये 3 है 130 नहीं बना था अच्छा ठीक है हो गया समझ आ गई है 184 हो गया कि नहीं हो गया हाँ अपान में क्या जाएगा 3 इक्वल टू में क्या जाएगा 0 विच इम्प्लाइज में 184 में से 184 गया तो 0 अपान में क्या 3 इक्वल टू में क्या 0 मुझे एक चीज बता दो 3 में से कितने मार्क्स से 0 ही हुआ ना देयरफॉर आप कह सकते हो ना कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में क्या राइट हैंड साइड बताओ टफ है नो सर नहीं है अच्छा हैदराबाद TRITU और तेरी अपनी है ऐसा करना आप इसको चेक करना छोड़ देना यस सर ओके सर करते हैं हम 9th क्वेश्चन है 3 इंटू में क्या हो गया 5 इंटू में z माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 इंटू में 9 z माइनस 11 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 4 इंटू 8z माइनस 13 माइनस 17 यहाँ तक क्लियर है तो कैसे करोगे सोल्यूशन कर देंगे हम क्या कर देंगे सिंपल इसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर के लिए ठीक है तो 3 5 जार 3 5 15 इंटू में z माइनस 7 3 7 जार 21 माइनस 2 9 जार 18 z माइनस माइनस प्लस 2 11 जार 22 इज इक्वल टू 4 8 जार 32 z साथ में लग यस सर जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 13 जार 4 11 52 54 हाँ 52 कैसे 4 3 जार 12 12 1 कैरी 4 1 जार 4 5 माइनस ये 17 एज इट इज आ जाएगा अब क्या करना आपने वेरिएबल एक साइड कर देना है तो वेरिएबल ये और ये है हाँ जी आप क्या कर दोगे विच इम्प्लाइज लिख दोगे 15 z लिख दोगे हाँ ठीक है z है ये y कहाँ है बेटा मेरे को यहाँ से दिख रहा है माइनस 18 z इधर आ जाओ माइनस 18 z साइंस पढ़ने माइनस 18 z क्या हो जाएगा आपके पास माइनस मैंने क्या किया 15 z लिखा माइनस 18 z लिखा अब यहाँ से 32 z भी इधर ला अच्छा पहले इसी को कर दो एक साइड ठीक है माइनस 21 प्लस का 22 ठीक है इधर भी क्या कर दो इधर 32 z ठीक है इधर इसको ठीक कर दो
माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। प्लस, लेकिन निशानी माइनस माइनस की होती कर दो डिजिट को प्लस। 1 प्लेस में 7, 1 प्लेस में 2, 7 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 9। 10 प्लेस में 1, 10 प्लेस में 5 कितना हो 69 जाएगा? 6। समझ आई कि नहीं? Yes, sir. विच इम्प्लाइज में क्या कर दो, इन वेरिएबल को ठीक कर दो पहले। तो 15 जेड में से 59 प्लस माइनस, हाँ माइनस 18 में से 15 गया तो 16, हाँ। 17, 18 कितना बचा? 3 3 बच गया। 13 3 बच गया ना। हाँ। 18 में से 15 गया तो 3 3 बच बचा। गया। और क्या बचा? 3 जेड 3 बचा। Z 18 बड़ा है और इसके बाद निशानी माइनस माइनस की की है, है। तो माइनस का 3 जेड बचेगा। अब माइनस प्लस क्या होता है? माइनस माइनस होता है। तो मतलब 22 में से 21 क्या कितना 1 बचेगा? 1 प्लस का 1 बचेगा। Yes, क्यों sir. बचेगा? बिकॉज यहाँ पे 22 बड़ा है और ये प्लस का है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 32 जेड, ठीक है, माइनस में कितना 69। 69 तो विच एम्प्लाइज में क्या हो जाएगा आपके पास? आप वेरिएबल को एक साइड कर दो, तो माइनस 3 जेड यहाँ पे है, प्लस का 32 जेड इधर आएगा, तो माइनस का माइनस 32 Z 32 जेड हो जाएगा। इज इक्वल टू में क्या मिलेगा आपको? माइनस का 9 69। 69 माइनस लिखना जरूरी है बेटा। तो फिर प्लस का 1 क्या हो जाएगा? माइनस माइनस का का 1। तो विच इम्प्लाइज में क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस माइनस का- माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस। निशानी कौन सी लगती है? माइनस माइनस की। की। 32 में प्लस 3 कर दो तो 33, 33, 34, 35, 35 जेड। Z ऐसे भी प्लस कर सकते हो आप उधर पेपर में, ठीक है। क्या हो जाएगा? माइनस इक्वल टू में क्या हो माइनस जाएगा? प्लस। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस। लेकिन निशानी कौन सी लगती है? माइनस की 69 प्लस 1 कितना होगा? 70। 70। अब लेफ्ट साइड में भी माइनस है और राइट साइड में भी नहीं, माइनस है। माइनस आपको पता है 35 2 जार 70 होता है? नहीं पता होगा ना, मैं बता देता हूँ। देखो 35 2 5 जार 10 10, 0 कैरी 1, 2 3 जार 6 6 प्लस 1 7 हो गया 2 से। Yes, तो sir. 35 1 जार 35, 35 2 जार 70। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2। तो यही आ गया आपका आंसर। बस सर अब 10वां पार्ट। अब 10वां क्वेश्चन है, ठीक है जी। कैसा है कैसा नहीं है बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। चलो देखो, कहते हैं 0.25 25 ब्रैकेट ब्रैकेट स्टार्ट 4F 25 नहीं पढ़ते इसको, पॉइंट के बाद एक एक डिजिट पढ़ा जाता है। पॉइंट से पहले आप क्या करोगे? 0.25 नंबर सिस्टम में पढ़ोगे। तो पॉइंट 0.25 इंटू 4 4 F F माइनस 3 ब्रैकेट ब्रैकेट क्रॉस 0.05 ब्रैकेट स्टार्ट 1 0 10F माइनस 9 ब्रैकेट क्रॉस। ओके जी। चलिए क्या हो जाएगा आपके पास? ध्यान देना इस चीज़ को कि आपने क्या कर देना, आपने सिंपल सी बात है, इसको मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ। आपको पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट के बिना मल्टीप्लाई कर दो और पॉइंट बाद में एडजस्ट करना सिखाता हूँ कैसे किया जाता है। यहाँ पे क्या पॉइंट के बिना 25 है, यहाँ पे क्या 4 है। 25 4 जार 100 होता है। कितना होता है? 100। अब आपको पता ही नहीं कैसे करें, मैं बताता हूँ। 25 को मल्टीप्लाई करना किससे? 4 से। 4 5 जार 20, 2 कैरी 4 2 जार 8, 2 कितना हो गया? 10। क्या 100 आ गया? 25 4 जार। पॉइंट कितने डिजिट के बाद है? 2 हाँ एक और 2। इस साइड से देखा जाता है, राइट साइड से डिजिट गिनो। 2 डिजिट के बाद है ना, तो आपके पास 1.00 एफ आ जाएगा। एफ लगाना था साथ में। फिर क्या हो जाएगा? 25 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। 75 होता है। कितना होता है? 75 कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। 3 5 जार 15 कैरी 1, 3 2 जार 6 प्लस 1 7 हो गया 75। Yes sir 75 तो हुआ, लेकिन कितने डिजिट पॉइंट लगाना है? 2 के बाद तो इधर से 2 डिजिट छोड़ दो, 1 2 पॉइंट लगा दो यहाँ पे और साथ में जीरो। क्या लिख दो? 0 लिख दो। क्या लिख दो? 0 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? इधर भी कर दो। 5 इधर है, इधर 10 है। 5 10 जार 50 हो जाएगा। साथ में क्या लगेगा? एफ। कितने डिजिट का पॉइंट चाहिए? 2 डिजिट के बाद 1 2 ये आ गया। 0.0 ठीक है जी। प्लस माइनस माइनस 5 9 जार 40 5 होता है। 45 मैंने 40 बोला, मैंने 45 पूरा बोला नहीं, आपने 40 मान लिया। वाह जी वाह, वेरी गुड। टेबल क्या पक्के हैं आपके? ना 8 से पहुंचे बच्चों, थोड़ा टेबल करो अपने पक्के। 5 9 जार कितना होता है? 45 अब आपके पास कितने जवाब पॉइंट चाहिए? 2 दो के बाद 1 2 दो। ये अंक पे आ गया। समझ आए कि नहीं? चलिए जी, क्या कर दोगे अब? क्या कर दो अब? वेरिएबल को एक साइड कर दो और कांस्टेंट को एक साइड कर दो। तो 1.00 आपके पास है, पहला वेरिएबल है। प्लस का 0.50 एफ इस साइड है, तो इस साइड आएगा तो माइनस का 0.50 एफ हो जाएगा। इज इक्वल टू में क्या बचा इधर? माइनस का 0.45 हाँ 45 माइनस 0.75 इस प्लस तो प्लस का 0.75 आ जाएगा। क्या कर दोगे? आपके पास 1 में से 0.50 माइनस करना है, रफ में जाएं।
1.00 में से 0.50 को माइनस करें। 0 में से 0 गया 0 बचता है। 0 में से 5 नहीं जाता इधर से इधर, तो ये 10 हो गया, इधर बचा 0। 10 माइनस 5 करोगे तो 5 बचेगा। पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0, आपके पास बचा 0.50 f। ओके, साथ में क्या बचा आपके पास है? साथ में आपके पास बचा कि आपने क्या कर देना, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 0.75 में से माइनस क्या करोगे आप? 0.45 माइनस करोगे। आगे समझ, देखो इधर क्या हो जाएगा? 0.75 में से माइनस करोगे आप 0.45, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 5 में से 5 गया 7 में से 4 गया 3, तो 7 में से 4 गया 3, इधर क्या आ गया? 0, तो क्या बच गया आपके पास? 0.30। बड़ा कौन सा है? 0.50 हाँ, 0.5 क्या कह रहे हो? इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 0.75 इसके साथ निशानी कौन सी है? प्लस इधर भी प्लस करोगे। हाँ जी। देखो जी इधर, आप इधर देखो, इधर क्या करना आपको? f चाहिए। क्या चाहिए आपको? F चाहिए। तो f इज इक्वल टू में क्या जाएगा? f के इक्वल टू में क्या मिल रहा है? 0.03 ठीक है। f के साथ में जो मल्टीप्लाई में 0.50 है वो डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे देखना कैसे करेंगे हम। विच इम्प्लाइज में क्या हो जाएगा? आपको f की वैल्यू निकालनी है। 0.30 की जगह आप सिर्फ 30 लिखोगे, और पॉइंट का नीचे आके क्या लगता है? 1। पॉइंट के जितने डिजिट होते हैं उनकी जगह पे क्या लगता है? 0, और इसके जगह ये पे 0.50, इसको लिखोगे मल्टीप्लाई में 50 सिर्फ। ठीक है। इसका भी पॉइंट का ऊपर जाके मल्टीप्लाई में क्या लगेगा? 1। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो 2 0 लग जाएंगे। 100 डिनोमिनेटर से कैंसिल और न्यूमरेटर से 100 कैंसिल। तो विच इम्प्लाइज में f की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? मैं आपको बता देता हूँ। ये 0 डिनोमिनेटर से कैंसिल और न्यूमरेटर से 0, कैंसिल। 3/5 आ गया आपका आंसर। f की वैल्यू कितनी आई? 3/5। पॉइंट में दिखाना है अगर, तो पॉइंट में देखो जरा आंसर क्या है इसका। पॉइंट में है तो पॉइंट में करके देंगे, नहीं है तो ये भी आंसर आपका। ठीक है जी। x is equal to 2.2 बेटा। सर 0.6। ओके, इधर आ जाओ। देखो कैसे करेंगे। विच एम्प्लाइज में 3 को डिवाइड करेंगे किसके साथ? 5 के साथ। f की वैल्यू निकालने जा रहे हैं हम। क्या हो जाएगा? 3 छोटा है ना अंदर, तो इधर लगाओगे 0, फिर क्या लगाओगे? पॉइंट। तो पॉइंट के बदले में अंदर क्या लगता है? 0। क्या हो जाएगा? 30। तो 5 कितने ज़्यादा? 30। 6 30 हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? 0 बचेगा। आंसर क्या आया? 0.6। f इज इक्वल टू में 0.6 आ गया आपका आंसर। समझ आ गई जी यहाँ ओके तक? सर। ओके जी, छोड़ बंद। ठीक है।